नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने आ चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सेट प्रैक्टिस 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आपने सेट प्रैक्टिस 1 और 2 का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन अभी सॉल्व करते नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सेट प्रैक्टिस 3 को हम लोग मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि बाड़ी पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है। आप लोग देखना है क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है क्वेश्चन। इधर हम यहाँ पर इधर बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि बाड़ी पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है। तो देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाते हैं। कह रहा है कि बाड़ी जो है पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट यानी पूरब, इधर वेस्ट। कह रहा है कि पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी इधर की ओर क्या है, मुंह करके खड़ी है। मान लेते इस पॉइंट पर है तो इधर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी दक्षिण किधर होगा फ्रेंड्स, तो वह नीचे होगा। दक्षिण किधर होगा फ्रेंड्स, तो यह नीचे होगी। यानी ये जो है इधर कितना डिग्री घूमती है, तो 90 डिग्री। कितना डिग्री फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक। तो अब उसका मुख किस साइड हो जाएगा, अब हो जाएगा साउथ की ओर, ठीक। फिर आगे कर रहा है कि फिर वह 135 डिग्री वामावर्त। तो वामावर्त जब घूमेगा तो वामावर्त इधर होगा कि इधर होगा फ्रेंड्स, तो वामावर्त क्या हो जाएगा, जब इधर मुंह दक्षिण की ओर होगा, आप लोग इमेज कीजिए तो आपका दाहिने हाथ किधर होगा और बाएं हाथ किधर होगा, तो बाएं हाथ इस साइड होगा फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त। तो 135 डिग्री में होता है 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री। तो अगर इधर वामावर्त दिशा में घूमती है तो इधर घूमेगा तो 90 यहाँ पर, अब फिर इधर घूमेगा तो 45 डिग्री। यानी यहाँ पर यानी किस दिशा में अब हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी 45 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक। फिर आगे कर रहा है कि और पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब 45 डिग्री यहाँ से जो है दक्षिणावर्त किधर हो, ऊपर क्यों होगा कि नीचे होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को नीचे होगा। क्या डिग्री, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इतना ही ना होगा। तो फिर कह रहा है कि फिर वह इस लाइन पर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर कह रहा है कि अब इसका मुंह जो है किस दिशा की ओर होगा, तो अब इसका मुंह बताइए किस दिशा की ओर होगा, तो अब होगा पूर्व ही दिशा की ओर है। इसलिए आपका ऑप्शन है द राइट आंसर है, ठीक। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को आपको पूर्ण करना है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए है, ए सी है, डी बी डी ए डी है, ठीक ना। कर रहा है कि एफ ई ई है, जे ए सी के। तो आपको आगे क्या होगा, यहाँ पर आपको पूर्ण करके बताना है। देखिए अगर देखिए इसका अंकीय मान मान ले तो ए का अंकीय मान कितना होगा, एक। तो इसमें ए और सी का अंकीय मान क्या होगा फ्रेंड्स, तो ए का 1 होगा, सी का 3, यानी इसमें हो जाएगा 4। इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 एक 5 4 9, इसमें अंक मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 9। इसी क्रम में आगे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1 4 कैसे होता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। तो अब आपको ऑप्शन से ढूंढना है यहाँ पर कौन सी ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। यानी आर आई डी यू को आप अंकीय मान जोड़िएगा तो आपको आएगा 36 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वर्णमाला श्रृंखला के बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 10वें स्थान पर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है 19 नंबर आप लोग देखिएगा। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण है, मान लेते वर्णमाला ए से लेकर जेड तक है, ठीक है। कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षर। अब बताइए बाईं ओर से 9वें अक्षर, यदि आप इस तरह ABCD लिखते हैं ABCD इस तरह, तो बाईं ओर से किधर चलता है, तो बाईं ओर इस साइड से चलता है, इस साइड से बाएं चलता है और इधर से दाएं। लेकिन आप लोग को बात इधर से अगर शुरुआत करते हैं तो आपका बाएं इस साइड चलेगा, इधर शुरुआत करते दाएं इस साइड चलेगा। तो कह रहा है कि बाईं ओर से 9वें स्थान, मान लेते यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर आके 9वें स्थान पे, कौन स्थान पे आ गया 9वें स्थान पर, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि 9वें अक्षर अक्षर की दाईं ओर 10वें स्थान कर रहा है कि यहाँ से चले तो 9वें अक्षर पे यहाँ। फिर कह रहा है कि इसके दाईं ओर 10वें स्थान कौन सा होगा। तो अब बताइए यहाँ पर है तो आपको बताएं दाईं ओर किस साइड चलेगा, इस साइड चलेगा कि इस साइड चलेगा। तो अब देखिए
हमने बताया कि जब शुरुआत करते हैं तब इस साइड से दाएं चलता है, इस साइड से बाएं, इस साइड से दाएं, लेकिन अब जब बीच में यहाँ पर पहुंच गई तब दाएं किधर चलेगा, तो इस साइड चलेगा। किधर चलेगा फ्रेंड्स, तो इस साइड चलेगा। तो कह रहा है कि दाएं दाईं ओर 9वें अक्षर की दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन सा होगा, तो 9वें अक्षर यहाँ पर, इसके दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, टोटली हमको जोड़ देना, इधर से 9 हुआ और इधर से 10, तो किस स्थान पर पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका किस स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो 10 9 19, यानी 19 किसका मान होता है, या एस का मान, अंकीय मान 19 होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर रहा है कि 20 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार है। देखिए इसको हम लोग जूम करके आपको यहीं पर बताते हैं। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे चार हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 आता है और न ही उनके ठीक बाद 9 आता है। तो मान कोई संख्या इसके पहले इधर हो गया और बाद इधर हो गया। मान तो यहाँ पर कोई संख्या है तो पहले इधर हो गया, बाद इधर हो गया। तो अब हमको क्या ढूंढना है, तो कितने चार, तो चार यहाँ पर है, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और देखिए कहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कह रहा है कि ठीक पहले 9 तो 6 आता है, तो ठीक पहले 6 नहीं आना चाहिए, ठीक, और बाद में 9 आना नहीं चाहिए। तो 4 यहाँ पर है, तो पहले 6 है ये ना है, बाद में 9 नहीं है, तो यानी एक 4 हमको यहाँ पर से मिल गया। और इधर देखते हैं, पहले 6 न, पहले क्या होना चाहिए, 6 नहीं है, ठीक है, तो पहले 6 नहीं है और बाद में 9 भी नहीं, ये भी हमको मिल गया 4। अब देखिए यहाँ पर है एक 4, तो पहले 6 है, बाद में 9, तो ये वाला 4 काम नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पर है एक 4, तो ये वाला काम करेगा। तो पहले 6 न तो पहले 6 आता है, तो यहाँ पर पहले ही 6 है, तो ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखते हैं 4, पहले 6 आता है और 9 बाद में आता है, ठीक ना। तो पहले 9 तो 6 आता है और 9 ही उसके ठीक बाद 9 आता है, ठीक। तो आपको इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए द नहीं, ऑप्शन डी द राइट आंसर, नहीं 2 हो जाएगा। 4 2 को 4 ऐसा है कि जो न तो पहले 6 आता है, न ही बाद में 9 आता है। तो कहाँ पर एक हुआ, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर हुआ, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर। अब 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, कर के नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में कितने 4 अक्षर समूह, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कर रहा है कि नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, ठीक। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए। अब यहाँ से ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, ठीक। इसको छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, छोटा करते हैं, बी एक्स भी जेड, बी एक्स भी और जेड, यहाँ पे लिखते हैं बी एक्स भी और जेड, ठीक। अब 2 नंबर ऑप्शन है भी एस क्यू और पी, ऑप्शन सी है एल आई जी और एफ है, ठीक। और ऑप्शन डी है आई एफ डी और क्या है सी। अब देखते हैं क्या क्या प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे बी से एक्स पर जाने में कितना तक गया है, तो इसमें -4 किया है। एक्स से भी पर जाने में क्या किया फ्रेंड्स, तो इसमें भी -2 किया है। भी से जेड पर जाने में क्या किया फ्रेंड्स, तो इसमें +4 किया है, ठीक। यहाँ आप लोग देखते रहिए। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, तो इसमें क्या है तो -3, इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें भी -2 और इसमें -1, ठीक। और इसमें देखते हैं एल से आई में जाने पर क्या किया, -3, इसमें भी -2 और इसमें भी -1, इसमें भी -3 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है और यहाँ पर -1 हो रहा है। तो देखिए इसमें सभी क्या है, सभी एक सीरीज में क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, जबकि ऑप्शन ए जो है यह इधर उधर घटते बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए इधर राइट आंसर क्या है, सबसे असमान है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। देखिए 5 35 में जो संबंध है 19 और यहाँ पर वही संबंध होना चाहिए आपको, ठीक। देखिए 5:35 है, यहाँ पर कर रहा है कि 19 अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए 5 और 35 में क्या डिफरेंस है, यदि हम 35 का गुणनखंड तोड़े अभाज्य गुणनखंड, तो 5 × 7 यानी अभाज्य टूट रहा है। तो अब हमको यहाँ पर ऑप्शन से हमको देखना पड़ेगा कि इसमें देखिए 5 आ ही रहा है, तो इस ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि इसमें जो है हमको 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, लेकिन वह अभाज्य गुणनखंड में टूटना चाहिए, ठीक। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी द राइट आंसर है 437 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करे तो 19 गुणे क्या आएगा 23, जिसमें क्या है 19 भी सम्मिलित है और 23 भी है, जबकि दोनों क्या है अभाज्य है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर एक निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3
में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति को आपको चयन करना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असंगत आकृति क्या होगा हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए ई क्या है यहाँ पर? असंगत प्रतीत हो रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए आखिर ये क्यों असंगत प्रतीत हो रहा है? सब में देखिए एक ये 2 3 रेखा से बना है, ये 1 2 3 1 2 3, जबकि ई में कितने रेखा है? 1 2 3 और एक 4, इसलिए ऑप्शन ये 2 है, ये क्या है? असंगत है। तो आपका ऑप्शन डी द सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है फ्रेंड 24 नंबर। आगे क्वेश्चन 24 नंबर कर आएगी, निम्नांकित आकृतियों के कागज को मोड़ने को उसको देखने के काटने क्रम में दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देता है? आपको यहाँ पर सबसे छोटा कर देगा, इसको खोलना है तो आपको कैसा दिखाई देता है? आप लोग ध्यान से इसमें देखिए, ये वाला जो पोर्शन है तो यहाँ पर इस साइड है तो इस साइड भी खाली रहेगा। तो आप लोग को ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी देखिए इसमें भी है, ऑप्शन डी में भी है और ऑप्शन ए में भी। अब देखिए ये जो बीच है गोल है, ठीक है, राबे करेगा। और ये देखिए इधर जो कोना है यहाँ पर, ये वाला देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो उसमें भी सब में होना चाहिए। तो देखिए इस वाले में क्या है? इस वाले में नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या बचा फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, ठीक। अब देखिए 25 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर है कि ENDROS, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ENDROS, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है कि 2 लिख रहा है, यहाँ पर 13 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि R, यहाँ पर R नहीं लिख रहा है, यहाँ पर 23, डी के स्थान पर क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर 23 लिख रहा है, यहाँ पर R के स्थान पर क्या लिख रहा है? तो 4, ओ के स्थान पर क्या लिख रहा है फ्रेंड? तो यहाँ पर 9 लिख रहा है और एस के स्थान पर 8 और ई के स्थान पर 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एन का उल्टा हम लोग करेंगे, एन का उल्टा क्या होता है? एम। तो एम का अंक मान कितना है? 13, बहुत बढ़िया। डी का उल्टा मान होता है, क्या होता है? डब्लू। डब्लू का अंक मान क्या होता है? 23। आर का अंक मान क्या होता है? यहाँ पर डी ओ आर है, यहाँ पर ओ होगा तब आर हो गया, यहाँ पर ओ आर, ठीक है। तो ओ है तो 4 लिखा है, लेकिन आर का अंक मान क्या होता है? 18। 18 का उल्टा क्या होता है? आई। तो आई का अंक मान है 9, उल्टा का मान लिख दे। एस का क्या होता है? तो एच 8 लिखता है, ठीक ना। ई का क्या है? 2। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 2 समझ में नहीं, ई का 2 लिखा है, ई का 2, और यहाँ पर ओ का दिया है, क्या दिया है फ्रेंड? तो ओ का दिया है 4। तो यहाँ पर भावेल के अनुसार दर्शाया गया है। तो भी भावेल में AEIOU होता है ना, तो ई दूसरे स्थान पर होता है और चाहे वो चौथे स्थान पर। ठीक उसी प्रकार आपको भी दर्शाना है। आपको देखिए कर रहा है कि हार्मोनी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप देखिए ए, यानी यहाँ पर 2 नंबर पे है ए, तो ए को 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, ठीक। अब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है। अब देखिए एच का 8 है, तो उसका अपोजिट उल्टा मान कितना होगा? एच एस। तो एस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका एच का एस हो तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, काम खत्म ऑप्शन डी का। अब देखिए ऑप्शन बी बचा है और ऑप्शन सी बचा है। तो एक और को देख लेते हैं, यहाँ पर ओ को देख लेते हैं। ओ आता है अल्फाबेटिकल में, तो ओ का मान 4 हो जाएगा। इस यहाँ पर देखिए ओ का मान 4, तो किस में 4 है फ्रेंड्स? तो इसमें दिया है, हाँ सब में दिया है। अब देखिए वाई का उल्टा क्या होता है? वाई का उल्टा क्या होगा? वाई जेड, यानी BOY बी। तो बी का अंक मान कितना होता है? तो 2 होता है। देखिए यहाँ पर है, जबकि इस ऑप्शन में सी में नहीं है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 26 नंबर। कर एक निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से है, जैसे निम्नलिखित एक समूह बनाते हैं और वह कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी किलोमीटर जो है उस समूह से संबंधित नहीं। देखिए मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और किलोग्राम जो है क्या है? इस समूह से संबंधित नहीं, क्योंकि ये जो है किलोग्राम जो है वजन को मापता है, जबकि सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और मिलीमीटर जो है क्या मापते हैं? तो ये सब दूरी लंबाई को मापते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का रेफरेंस आप लोग इसको पढ़ना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप टाइप से क्वेश्चन को दिया गया है। आपको पढ़ना है कर कि A@B का अर्थ है A B की माँ है, ठीक है। इसमें पहले देखते हैं तो कितने पोर्शन है, यानी यहाँ पर है W X Y और Z। एक है W X Y, W X, यहाँ पर Y, यहाँ पर Z हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। कर है कि W@X, ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो एट द रेट का मतलब क्या है, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, यानी माँ है, ठीक। यानी जो पहले है क्या है, दूसरे की माँ है, पहले जो है दूसरे की माँ है, तो डब्ल्यू जो है एक्स की क्या होगा, माँ, क्या है, तो माँ है, डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है, ठीक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, या तो उसकी पुत्र या पुत्री होगी, ठीक। फिर आगे करें एक्स परसेंट वाई, यानी एक्स क्या है फ्रेंड्स, तो एक्स जो है यहाँ पर दिया है परसेंट का मतलब ए बी का भाई है, तो एक्स जो है वाई का क्या है, भाई, दोनों क्या लगेंगे आपस में, तो भाई, ठीक। अब यहाँ पर पता ना है, यहाँ पर ए जो है बी का भाई, तो यहाँ पर इसका भाई, तो यहाँ ये वाई को पता नहीं कि लड़का है या लड़की है, ठीक। ये वाला पता चल गया, ये क्या है, पुरुष है ना। अब आगे देखिए, कह रहा है कि वाई हैज जेड, वाई जो है हैज है जेड से, यानी हैज का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, यानी वाई जो है जेड का क्या है, पिता है, वाई जो है जेड का क्या है, तो पिता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, वाई जो है पता चल गया वाई जेड के पिता है के अनुसार एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है, एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है, आपको इसी क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, ठीक। कर रहा है कि एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है, तो आप बताइए, हम मान लेते हैं एक्स की पत्नी, तो एक्स की पत्नी क्या होगी, तो कोई अलग अदर पर्सन होगा, यानी माइनस होगी, ठीक है। एक्स की पत्नी का जेड से क्या समझ, ये जो जेड है इससे क्या संबंधित है, ये वाले, तो आप लोग बताइए इसको किससे संबंधित है। यदि मान लेते हैं डब्लू जो है एक्स की क्या है, माँ है, डब्लू जो है एक्स की माँ है, तो ये क्या हो सकते हैं, तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे चाची या मामी होंगी, ये जो क्या होंगी, चाची या मामी, ठीक। आप लोग अपने रिलेशनशिप में अच्छे से समझ पाइएगा, आप लोग दिमाग इसमें लगाइए, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर सोचने वाली बात है। 28 नंबर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं थे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, 26 8 36 दिया है ना, तो आपको क्या करना है, 26 में 8 को घटाना है, 26 में 8 को घटाना है और 2 से गुणा कर देना है, कितना आएगा फ्रेंड्स, तो वो आ जाएगा 36, 26 में से 8 को घटाना है और 2 से गुणा कर, देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर करा कि 26 माइनस 8 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा 36। उसी प्रकार आपको ऑप्शन में चयन करना है, तो आपका ऑप्शन सीधा राइट आंसर है, क्योंकि जब 36 में 8 को हम लोग घटाएंगे, 36 माइनस 6, ये यहाँ पर है 6, ठीक है, तो इसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 54 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक ना। अब देखिए 28 नंबर कि इस आकृति को इसमें आपको फिट करना है, तो आपको ढूंढिए किस आकृति में है ये फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आकृति क्या है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 30 नंबर का है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे, 3 वाले पृष्ठ भाग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, आपको इसमें बताना है। तो यदि हम मान लेते हैं ये आकृति फर्स्ट और सेकंड से हम लोग चलेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को केवल 2 ही आकृतियों से बनाया जाता है, ठीक ना, कितना भी दिया रहे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 कॉमन मिल गया, तो हम लोग इस पहले वाले में 4, इसके बाद 5, इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे जो मैच कर गया उसके, इसके बाद इसमें है 4 3 और 2। अब बताइए इसमें ये मैच कर गया, लेकिन एक डाइस में हम लोग जानते हैं कि 1 से 6 तक होता है, तो 1 2 3 4 5 क्या है, नहीं है, तो 6 नहीं, तो जो 6 नहीं है वह इन दोनों जो सम्मिलित है उसके ठीक उसके विपरीत हो जाएंगे। तो कह रहा है कि 3 वाले पृष्ठ भाग के विपरीत कौन सी संख्या होंगे, तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी 5 के उल्टा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब है 31 नंबर, कह रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, कह रहा है ना कि मान लीजिए एक 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है 16, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 28 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त है, संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो आप बताइए सबसे 4 अंक की बड़ी संख्या कितना होता है, 99 होता है। इसमें क्या रहा है कि इसमें क्या कर रहा है 16 28 40 और 48 से विभाजित करना, तो विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम लोग 16 28 40 और 48 का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है, ये होप आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 16
80 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? तो इसका एलसीएम आएगा 1680 और इस संख्या को विभाजित करना है, लेकिन हमको शेष प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचना चाहिए? तो 11। तो सिंपली से हम लोग 99 में हम लोग 1688 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हम लोग का शेषफल कितना आएगा फ्रेंड्स? तो इसमें आएगा हम लोग को 1599। शेषफल आएगा 1599, 5 बार में जाएगा, ठीक ना। तो शेषफल आएगा 1599। तो हम लोग क्या करना है? अब इसमें से इसको घटाना है और 11 को क्या करना है? और 11 को जोड़ देना है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए ना। तब इसका घटाएंगे तो टोटली करके कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 8411 8411 आएगा। तो बोल रहा है कि x के सभी अंकों का योग क्या होगा? तो इसको सभी को आपस में जोड़ देना है। तो 8 4 12, 1 13, 1 14, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करेगी। ए की आई बी की आई से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 125% अधिक है। मान लेते ए है, एगो बी है, एगो सी है, ठीक है। ए की आई जो है बी की आई से 125%, मान लेते बी की आई कितना है? 100। तो ए की आई 125% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125%, यानी कितना हो जाएगा? 225, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि सी की आई ए और बी के कुल आय से 60% कम है। सी की जो आय है ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की टोटली आय कितना हो जाएगा? 225 100 यानी 325। कितना कम है? 60% कम है। तो कितना बचा? 40%, यानी 40/100। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5 दूना 10, 5 छके 30, 50 25, इधर से 2 दूना 4, यानी 65 दूना कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, 130, ठीक है। अब कह रहा है कि ए की आई सी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम है? एक सी की आय एक की आय से कितना परसेंट का इसमें तुलना करें तो कितना कम है फ्रेंड्स? तो आपको घटाना है। तो कितना कम है? इसमें से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 12, 12 में 3 जाएगा, 7 3 10, 10 2 12 हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर? 95 ना। अब यहाँ पर 95 किससे तुलना कर रहा है? तो ए से, यानी 225 गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को सही उत्तर आ जाएगा कटाई कुटा के टोटली आ गया 42.2। कितना आएगा फ्रेंड्स? तो आप लोग का 42.2 आएगा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 33 नंबर कर है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग 1339 है। तो आप बताइए 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग कितना है? 1339। कितना है फ्रेंड? तक 1339 है, ठीक है। क्या कर रहा है? योग। तो इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो इन संख्याओं में से आपको क्या करना है? तो अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आप बताइए 13 संख्या का योग इतना है तो औसत कितना होगा? आप बताइए जल्दी। तो औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या, यानी 1399 बटे में 13, यानी कितना हो जाएगा औसत? 103। अब बताइए 13 वो संख्या है तो लगातार क्रमागत, तो 6 गो इधर होगा, 6 गो इधर, बीच में एगो होगा 7वीं संख्या, ठीक है। 7वीं संख्या। तो अब हम लोग को क्या करना है? अगर 7वीं संख्या जो बीच में होता है तो वहीं तो औसत होता है, ठीक। तो औसत होता है तो 6 गो इधर होगा, 6 गो उधर। तो 103 जो है 103 से 6 इधर लिखेंगे, 103 से 6 उधर लिखेंगे। तो मान लेते हैं 103 यहाँ पर है, तो इधर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या आपको लिखना है, आप लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 102, इधर 101, ठीक ना। पहले क्रमागत लिख लेते हैं, 101 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 97, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि यह जो औसत होता है बीच का मान होता है 6 गो इधर 6 गो इधर, बीच का मान औसत आया 103। तो आप लोग को इसमें अभाज्य टोटली अभाज्य संख्या लिखना है ना। तो एक पहले संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या टोटली हम लिख लेते हैं 97 होगा, 101 होगा, 103 होगा, इसके बाद 104 होगा, इसके बाद 105 होगा। इसको क्या करना है? आप लोग को टोटली को आप लोग को जोड़ देना है। क्या करना है? आप लोग को जोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है? आप लोग को वही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 517 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 517, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बस आप लोग कॉपी पर बना दीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनीता एक वस्तु पर उसके लगभग मूल्य से जो है 210 अधिक रुपए अंकित करती है। अनीता जो है एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वो इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो अब देखिए
अंकित मूल्य मान लेते हैं, उसका विक्रय मूल्य मान लेते हैं x। विक्रय मूल्य क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विक्रय मूल्य क्या है तो x है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अंकित मूल्य होगा x गुणे कब परसेंट की छूट दे रही है फ्रेंड्स, तो 20%, यानी 100/80 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उलट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ जाएगा 5x/4। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 5x/4 5 दूना 10 होगा, 4 दूना 8। ठीक ना, अब हम लोग को क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या, ये तो हो गया अंकित मूल्य, क्या हो गया अंकित मूल्य। ठीक ना, तो अब क्रय मूल्य बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर x गुणे अब क्या कर रहा है कि 10% की हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर नहीं ना हानि होगा, तो यानी 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा 90। ठीक, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 5x/, नहीं यहाँ पर आएगा 10x/9 होगा। ठीक ना, कटेगा नहीं। तो अब बताइए यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब बताइए अंकित मूल्य है और एक है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य है और एक है क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 210 के बराबर होगा। ठीक, आप लोग इसे उतार लीजिए, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5x/4 माइनस 10x/9 बराबर क्या हो जाएगा 210। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा 15, 12 इधर राइट आंसर है, ऑप्शन बी इधर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 6 आदमी एक कार्य को 48 दिन में पूरा करता है। बहुत शानदार, 6 को आदमी है, एक काम को कितने दिन में करता है 48 दिन में। ठीक है, आगे कर है कि यदि एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है, एक आदमी जो है 2 औरत के बराबर काम करता है, तो 4 आदमी और 8 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखिए अब M1 कितना हो गया फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं 6 आदमी है, तो अब बताइए M2 कितना हो जाएगा, तो 4 आदमी और 8 औरत मिलता है ना, तो 4 आदमी हो गया 8 औरत, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि 8 औरतें मिलकर उसी कार्य करते हैं, तो 8 औरत यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 आदमी, 4 आदमी ना हुआ, तब टोटली M2 बराबर कितना हो जाएगा 8 आदमी। ठीक ना, तो अब इसमें कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है कि उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, तो देखते हैं इसमें फार्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पर कह रहा है कि 6 आदमी कितने दिन में, तो 48 दिन में। अब बताइए यहाँ पर M2 कितना हो जाएगा 8, तो कितने दिन में यानी D2 दिन में। ठीक है, अब बताइए 8 छके 48, D2 का मान कितना हो जाएगा 36 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन 36 नंबर कर कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आय आय में अगर बात करें तो हम लोग को एक ही मालूम है, एक होता है आय यानी इनकम होता है, एक होता है बचत होता है, और एक होता है खर्च। ठीक है, आय बचत और खर्च होता है ना। कह रहा है कि 1/3 बचाती है, यदि उसकी आय बढ़ जाती है और खर्चा 15% बढ़ जाता है, तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं शालिनी जो है अपनी आय का 1/3 बचाती है, 1/3 बचाती है। मान लेते हैं आय कितना है फ्रेंड्स, तो 300, मान लेते हैं हम लोग आय कितना है 300, तो 1/3 क्या करती है बचाते थे, 1/3 का मतलब 100 रुपया, तो खर्चा क रुपया करती है 200 रुपया खर्चा कर देती है। फिर कह रहा है कि यदि 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 उसकी आय बढ़ जाती है और खर्चा 15% बढ़ जाता है, खर्चा क्या होता है फ्रेंड्स 15% बढ़ जाता है। अब बताइए खर्चा जो 15% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो 200 गुणे 15%, 115/100। ठीक ना, कह रहा है कि यदि आय में वृद्धि होती है, तो मान लेते हैं 300 है, आय में कुछ रुपया वृद्धि हो गया, तो यानी x प्लस x नहीं 100 प्लस x होगा, बटे में 100 होगा। ठीक ना, तो आप बताइए इसको पहले सॉल्व कर लें, तो इसका मान कितना आएगा, तो आ जाएगा 230, इसका मान कितना आएगा सॉल्व करने तो 230। लेकिन तो बचत में 21% की वृद्धि होती है, 21% की वृद्धि यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाला 121 हो गया, ये वाला इतना हो गया, आय बचत 121 हो गया और खर्च कितना हो गया 230। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब आप हम लोग क्या करेंगे कि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, आय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स खर्च प्लस बचत होता है। ठीक, तो आय बराबर इतना बराबर 121 प्लस 230 हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो x का मान आप लोग को निकालना, तो x का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 17। ठीक ना, तो कह रहा है कि x का मान कितना है फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी द राइट आंसर है।
चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का आगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको कह रहे कि यदि दी गई नीचे आकृतियों को मोड़ के एक पासा बनाया जाए तो निम्नलिखित पासा के विकल्प में से किस आकृति के समान नहीं होगा। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कौन सी आकृति जो है समान होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर ले। अब आपको इसमें से देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो होगा इसका होता है ये वाला, ठीक, आपस में सटन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ के इस साइड का हम लोग इस साइड कर रहे हैं। ये वाला जो बीच का ये वाला हो गया और वन वाला इसको ये वाला कर दिया, ठीक। तो आपको अब देखना है जिस साइड 3 रहेगा उस साइड 4 नहीं होना चाहिए। अब देखिए और जिस साइड 2 रहेगा वो उस साइड 5 नहीं होना चाहिए, जिस साइड 1 रहेगा उस साइड 6 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए इधर 1 दिया है और इधर 6 दिए थे, जो यह संभव नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में। तो इधर 1 दिया है लेकिन यहाँ पर 1 का उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पर 6, तो 1 6 नहीं है। 2 का उल्टा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो 2 का उल्टा 5, तो ये भी नहीं है। 4 का उल्टा क्या हो रहा है 3, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 119 नंबर का है कि इसमें आपको इस आकृति को यहाँ पर मैच करना है ऑप्शन से देखकर, ठीक ना। तो आपको इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको बताना है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए ये वाला जो आकृति हो ही नहीं सकता, ठीक, ऑप्शन ए गायब हो गया। ऑप्शन बी को अब देखते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आकृति में सिर्फ एक ही खींचा है, तो ये 2 खींच रहे पकड़ूला। अब देखते हैं एकरा में है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 120 नंबर शानदार क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। इस आकृति में आपको पूछ रहे हैं कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है, कितने खिलाड़ी जो है छात्र भी और संगीतकार भी, आपको इसमें बताना है। तो आपको इसमें बताना है, तो आप लोग इसमें बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। तो आपका इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसमें कर है कि कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है। तो कितने खिलाड़ी का कितना एरिया दिया है, तो ये वाला देखिए गोल का एक खिलाड़ी, और क्या है संगीतकार, तो संगीतकार वाला किस में दिया है, तो ये वाला देखिए ये वाला। लेकिन देखिए तो अब इसमें देखते हैं चरखुटा में तो 6 है 5 है, लेकिन कर है कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है, सिर्फ संगीतकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगीतकार होना चाहिए, ठीक ना। तो अब आप लोग बताइए, तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 6 छात्र हैं। आपको छात्र भी चाहिए, खिलाड़ी भी चाहिए और संगीतकार भी चाहिए, तो यानी ये जो 6 है तीनों में क्या है सम्मिलित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 121 नंबर। आपका रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको कौन सी संख्या आपको फिल करनी है, ठीक। तो आपको इसमें आपको देखना है कौन सी संख्या फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, कह रहे कि 6 3 9, ठीक है। अब 12 इसमें 12 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 12 9 21, और 21 में क्या करना है हमको 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना तो क्या आएगा 7, ठीक। उसी पर इसको जोड़ दिया 3 से भाग दिया तो आया है 8, उसी पर इसको भी जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, तो 5 4 9 9 3 12, 12 में 3 से भाग देंगे, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 122 नंबर। इसमें आपको आकृति दिया है, इसको यहाँ पर मिरर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है, आप बताइए ये वाला जो पोर्शन इधर सटे होना चाहिए, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रहा है, ठीक ना। तो आपको ये वाला पोर्शन है इधर सबसे इधर बना होना चाहिए, ठीक है। तो इधर किस में बना है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए गायब हो गया, ऑप्शन बी भी सही है लग रहा है, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी को अब देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी में है इधर लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा, तो ये हो ही नहीं करेगा, ये वाला है ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आगे रीजनिंग का 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स। आपको ये वाला ये इस तरह को नचा नचा दे रहा है, कह रहा है कि निम्न क्रम में कौन से जो है वह भिन्न है। तो अब बताइए ये वाला जो इस तरह है, ठीक, इस तरह चल रहा है, इसके बाद इस तरह, इसके बाद इस तरह और इसके बाद इस तरह चल रहा है, तो आपको इसमें बताना है। तो आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, तीसरा जो है वो अलग है, हमने उल्टा चल दिया, इस तरह से एरिया मार दिया। आपको इसको इस तरह से चल रहा है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर आपको कह रहा है कि इसमें इस आकृति को चुनना है ऑप्शन में, और क्या होना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी द राइट आंसर, इसी वाले में है। यहाँ पे देखिए ये वाला इधर चल रहा है, ये वाला ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 125 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि इसमें क्या कर रहा है कि बेन आरेख का सर्वश्रेष्ठ रूप से आपको निरूपण करता है। केला फल अंगूर, ऑप्शन है फल केला अंगूर, ऑप्शन बी है माताएं महिलाएं बढ़ाई, ऑप्शन सी पतिया केला कंकड़िया, और ऑप्शन डी है भारत महाराष्ट्र मुंह में। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए द राइट आंसर। नहीं टोटली क्या है बाड़का वाला फल है, तो फल के अंदर क्या आता है, केला आता है अंगूर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए द सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 126 नंबर।
करा है ना कि रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आप लोग नहीं इसको बनाइएगा तो आप लोग को क्या पनिशमेंट कुछ नहीं है, आप लोग इसको कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए बनाने के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी था राइट आंसर, यानी पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो आप लोग देख लिए वो घड़ी है ना, ठीक रहा है कि इस समय 5:45 हुए, तो 5:45 यानी 6 इधर पौने यानी 6:45 तक किस साइड में घंटे की सुई दक्षिण की ओर रहती है। अगर दक्षिण है तो मिनट की सुई किस दिशा में, इधर है, पश्चिम दिशा में है ये। चलिए नेक्स्ट 127 नंबर कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया है निर्देशक, विद्यार्थी, डीन और प्रधानाचार्य। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी था राइट आंसर, विद्यार्थी जो सबसे अलग है। क्योंकि देखिए विद्यार्थी को छोड़कर जो है अन्य सभी किसी न किसी संस्थान के जो है प्रधान होते हैं, तब विद्यार्थी क्या है तो वह असंगत है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 128 नंबर कर है कि एक विशेष कुट भाषा में जो है, एक विशेष कुट भाषा में फ्लोक यानी FLO सी के क्या लिखा जा रहा है 141, ठीक ना। तो कह रहा है कि CREW को क्या लिखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको अंकीय मान को जोड़ के इसमें 3 से गुणा कर देते, इसको भी जोड़कर 3 से गुणा कर दीजिए। तो आपको इसमें सही उत्तर है, इसको जोड़िएगा तो 49 आएगा और गुणे 3 यानी कितना आएगा 147 द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। ये 129 नंबर रिलेशनशिप का क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा जूम कर हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे कि एक्स ने वाई से कहा, देखिए हम यहाँ पर आसानी से एकदम बना रहे हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक्स ने वाई से कहा, मान लेते हैं एक्स यहाँ पे एक्स है या वाई है, ठीक ना। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते एक्स यहाँ पर है और वाई वहां पर है। एक्स ने वाई से कहा मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूँ, मैं जो हो ना तो तुम्हारा बेटा हूँ और ना ही तुम्हारा पिता हूँ, ना ही तुम्हारा बेटा हूँ ना ही तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ लेकिन मैं उसका संबंधी हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ। मैं जो हूँ तुम्हारी पत्नी के मान लेते इसकी पत्नी कोई होगी यहाँ पर पत्नी के, ठीक है। मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ। पिता, पत्नी के पिता क्या होंगे फ्रेंड्स, पत्नी के पिता का पोता हूँ। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा पत्नी के भाई का पुत्र, इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को हम लोग स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग आंसर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए 130 नंबर क्वेश्चन करेगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो 130 का सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें सब में +2 किया है। इसमें क्या फ्रेंड्स, इसमें क्या है ऑप्शन ए में 2 प्लस किया है, इसमें क्या किया है फ्रेंड्स तो इसमें 4 प्लस किया है। लेकिन ऑप्शन सी में जो है, ऑप्शन सी में भी 2 प्लस किया, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन डी में क्या करेगा तो 4 प्लस करेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 131 नंबर उस विकल्प का चयन, उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से क्या है संबंधित है। तो आपका इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा, देखिए तो इसमें हो रहा है 125 जो है 50 25 125 गुणा कर दिया है, उसी तरह 7 7 49 गुणे 7 करेंगे तो 343 इधर राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन है इधर राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 132 नंबर करा है कि आपको विपरीत पृष्ठ पर आपको कौन सी सतह, 6 वाले विपरीत पृष्ठ पर आपको सतह कौन सी सतह होगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे तो इसमें जो है 6 किसमें है तो इस वाले, तो इस डाइस को किसी डाइस के साथ मैच करेंगे, ठीक ना। तो इस डाइस में 6 3 4 रहते हैं, इसमें 3 5 2 है, इसमें 1 2 5 है, तो इसमें से मैच नहीं करता है, इसको हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 3 हम लोग को मैच करके 3 है और 3 है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा तो क्लॉकवाइज चलेगा, तो 3 का इसमें क्या चलेगा 3 का 6, इसके बाद 4, इसमें क्या चलेगा 5 और 2, 5 और 2। तो अब बताइए 5 6 का उल्टा क्या हुआ तो 5, ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 133 नंबर, इसमें आपको दर्पण का प्रतिबिंब बताना। तो सबसे पहले वाई होगा, तो वाई किस तरह से होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको पलाटिए ना, तो इधर इधर इस तरह से वाई हो जाएगा, किस तरह से तो इस तरह से, ठीक ना। तो आपको वाई तो ऑप्शन सी वाला तो हो भी नहीं करेगा। अब आप देखते हैं आगे ऑप्शन डी भी नहीं होगा। देखिए जी है, वाई की जस्ट जी है, तो यहाँ पर जी है लेकिन यहाँ पर उल्टा जी बना दिया, इधर जी है ना तो इस साइड होने वाला है, ठीक। जी है, ए भी है तो ए को भी देख लीजिए,
ये देखिए इधर ये वाला ए पलट दिया तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए इसमें देखिए ए ठीक है, तो ए भी ठीक है, भी अब देखिए भी ऊपर बता ये वाला पलट दिए तो ये भी खत्म, ऑप्शन बी 10 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 134 नंबर करे कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है भी एन यू एस को इतना के रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें सिंपल से चीज करना है, आप लोग को इसको अंकीय मान को देखना है। तो भी का अंकीय मान कितना होता है 22, तो उसमें से क्या कर रहा है एक बढ़ा दे रहा है, यहाँ पर क्या हो गया 23, ठीक है यहाँ पर 23 हो गया। ई का 5 होगा तो यहाँ पर क्या कर दिया 6, एन का 14 तो यहाँ पर कहता है 15, ठीक। तो उसी पर ई का होगा 5 तो यहाँ पर होगा 6, तो 6 ए का होगा 1 तो उसका होगा 2, ऑप्शन डी द राइट आंसर खड़ाक से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहमति का संबंध जो संघर्ष या प्रतिरोध का संबंध जो है वह किससे है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी प्रतिरोध का संबंध जो है स्वीकार्यता से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे 136 नंबर क्वेश्चन करके इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन से, देखिए वर्ग हो गया पंचभुज, वर्ग हो गया तो क्या हो गया पंचभुज हो गया, ठीक ना। तो आगे क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपको इसमें सही उत्तर क्या निकलेगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो गया है। तो इसमें वर्ग है तो यहाँ पर क्या है पंचभुज, यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर परिमाप दिया है भुजा कोण, त्रिभुज, समचतुर्भुज, विकोण और कोण। तो वर्ग में वर्ग कितने भुजा होते 4, तो जस्ट आगे क्या हो गया 5। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा तो समचतुर्भुज यानी 4 भुजा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स,